हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गिरीश। एक नई वीडियो के साथ एक नए लीड कोड क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन मीडियम टाइप है लेकिन इजी है। अगर हमने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आप बोलेंगे भैया ये क्वेश्चन मीडियम टाइप नहीं इजी टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवल्स इन ए सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन अ स्ट्रिंग एस एन इंटीजर के, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवल लेटर्स इन एनी सब स्ट्रिंग ऑफ एस विद लेंथ के। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है। हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो दिया हुआ है। स्ट्रिंग दी हुई है हमें एस इक्वल्स टू ए बी सी आई 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 डी ई एफ एंड लेंथ दी हुई है हमें के इक्वल्स टू 3। मींस हमें दो इनपुट वैल्यूज दी हुई है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है? एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है गिवन इंटीजर वैल्यू लेंथ की, और मैक्सिमाइज करना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ वोबल्स मैक्सिमाइज हो। करेक्ट? मींस सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है एक स्ट्रिंग में से, और कंडीशन दी हुई है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवल्स उसके अंदर कंसिस्ट करने हैं। इतना हमें समझ आ रहा है? तो हमें पता है कि इसको ब्रूट फोर्स टेक्निक से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो सारी अच्छे से समझी है, तो हमें पता है कि हम ब्रूट फोर्स टेक्निक से सारे सब एरेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने सब एरे फाइंड कर लिए तो हमें पता है कि हमें बस कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है कि वोवल्स हम काउंट कर लेंगे और उस वोवल को हम मैक्सिमाइज कर देंगे। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स टेक्निक इंप्लीमेंट करके देखते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होगी। हमें क्या करना है? सबसे पहले एक फॉर लूप यूज करना है जो कैसे स्टार्ट होगा, i इक्वल्स टू 0 से स्ट्रिंग की लेंथ तक। करेक्ट? अब एक नेक्स्टेड लूप यूज करेंगे जो हमारे सारे सब एरे के कॉम्बिनेशंस हमें प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि फर्स्ट लूप से हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इंडेक्स को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन सेकंड लूप से हम सब एरेज को क्रिएट करते जा रहे हैं। राइट? तो j इक्वल्स टू आई टू लेंथ। करेक्ट? हमारे सब एरे क्रिएट हो गए। अब हमें क्या इंप्लीमेंट करनी है? हमारी कंडीशन कि इस स्ट्रिंग के अंदर, इस सब एरे के अंदर वोवल्स कितने हैं वो हमें फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे? वोवल हमें पता है क्या होते हैं, ए आई ई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं कैरेक्टर्स में। राइट? अब इनको चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग का कैरेक्टर पता है हमें। स्ट्रिंग का कैरेक्टर कैसे निकलेगा? लेट्स से हमारी स्ट्रिंग है एस, तो एस डॉट कैरेक्टर एट जे, ये हमारा क्या पता लगा? करंट कैरेक्टर हमें पता लग गया। अब इसको कंपेयर करना है हमें ए आई ई ओ यू से। या तो हम डायरेक्टली इफ ब्लॉक का यूज करें और पूरे इफ कंडीशंस लगाएं ए पर, ई पर, आई पर, ओ पर और यू पर, या फिर हम क्या करें? एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं स्टार्टिंग में और कंटेन्स का चेक उसके अंदर लगा देंगे, तो ये बेटर वे है। तो हम क्या करेंगे? एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, और उसके अंदर क्या पुट कर देंगे? ए ई आई ओ एंड यू। करेक्ट? अब इस लिस्ट का हम चेक लगा देते हैं हमारी कंडीशन में। कैसे? इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स। करेक्ट? अब ये चेक क्या कर लेगा कि जो करंट कैरेक्टर है वो वोवल्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो वोवल्स में एग्जिस्ट करना है तो मुझे क्या करना है? काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? हमारे सभी सब एरेज के लिए काउंटर वेरिएबल ले लूंगा, इन काउंट इक्वल्स टू 0, और यहां पे क्या करूंगा? इसको काउंट को इंक्रीमेंट। बस इतना करना है। तो अब लास्ट में क्या बचा है? सिर्फ हमारे एंड रिजल्ट को मैक्सिमाइज करते जाना है। तो एंड रिजल्ट के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इन वोवल मैक्स इक्वल्स टू 0। करेक्ट? और यहां पर क्या कर देंगे? वोवल मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ वोवल मैक्स कोमा काउंट। इससे क्या होगा? हम रिटर्न कर पाएंगे हमारा एंड रिजल्ट। तो इतना हमें समझ आ गया। लेकिन अब आपको पता है कि इतना खत्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल कर आ रही है? अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगा? O ऑफ एन स्क्वायर, जो कि एक अनऑप्टिमाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें हमें सिर्फ सब एरेज फाइंड करना है और उसके अंदर कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। हमें पता है इन तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने पहले भी लॉजिक इंप्लीमेंट किया। क्या लॉजिक हमारे माइंड में आता है कि हम क्यों ना एक स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करें। कैसे? क्योंकि हमें सब एरे चाहिए और सब एरे की लेंथ भी हमें प्रोवाइडेड है, तो हम क्यों ना उसी सब एरे को स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दें, और अब इस सब एरे को, इस स्लाइडिंग विंडो को, इस विंडो को हम मूव करते जाएं हमारे एंड एरे तक। तो क्या मिलेगा? हमें सारे सब एरेज मिल जाएंगे और उसके अंदर हम अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब हम पूरे कंप्लीट सब एरे को मूव कर रहे हैं और हमारे सारे कॉम्बिनेशन हमें मिलते जा रहे हैं, तो हमें सेकंड लूप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? कैसे?
लेट्स से मैं वापस से राइट करता हूं मेरी स्ट्रिंग को एस इक्वल्स टू ए बी सी आई ई एंड एफ, और k की वैल्यू क्या दी हुई है 3। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 3 लेंथ का एक सब एरे डिफाइन कर दिया, जो मेरी एक विंडो बोलेंगे हम जिसको, राइट। स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया। अगर किसी को नहीं समझ आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अब जब हमने विंडो को फिक्स कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी विंडो को एक इंक्रीमेंट से मूव करेंगे। यह है स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिर्फ पूरी विंडो को इंक्रीमेंट वन इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट मूव कर रहे हैं, तो हमें सेकेंड लूप की जरूरत नहीं है, और हमें सारे सब एरे की कंडीशंस में मिल गई, राइट। और हमने समझा था कि जब भी हम स्लाइडिंग विंडो को इनिशियलाइज करते हैं, जो हमारा मेन लॉजिक है, स्टार्टिंग में हम इनिशियल एरे पर इंप्लीमेंट कर देते हैं, राइट। और इससे हमें फायदा क्या होता है, जब भी हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं तो हमें हमारी नई जो इंप्लीमेंटेशन है वो सिर्फ एक इंडेक्स पर इंप्लीमेंट करनी होती है बस, जिससे हमारा सेकंड लूप जो है वो बच जाता है, राइट। अब इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या किया, स्लाइडिंग विंडो में जस्ट हमारी विंडो को सबसे पहले इनिशियलाइज किया, तो वही हम कर देते हैं सबसे पहले, इंट i इक्वल्स टू 0 और इंट j इक्वल्स टू लेट से मैंने दे दिया k, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलरली इनिशियलाइज्ड वैल्यू पर मुझे अपना पहले लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लेट्स l इक्वल्स टू i टू k, मैं क्या करूंगा, इस सब स्ट्रिंग के लिए मैं अपनी वोवल के काउंट्स को फाइंड कर लूंगा, और वोवल के काउंट्स क्या आएंगे, लेट्स से मैंने फाइंड कर लिया इंट वोवल काउंट इक्वल्स टू 0, और सेम कंडीशन मुझे इंप्लीमेंट करनी है, इफ एस लिस्ट डॉट कंटेन एस डॉट करेक्टर एट एल। इससे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा मेरा करंट करेक्टर वोवल है या नहीं है, और मैं क्या कर दूंगा, वोवल काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट। और लास्टली मैंने क्या देखा था, एक मुझे अपना एंड रिजल्ट के लिए वेरिएबल चाहिए जिसको मैं हर टाइम मैक्सिमाइज करता जाऊंगा, तो उसको भी मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं, इंट मैक्स वोवल, और अभी मैं उसको किससे इनिशियलाइज कर दूंगा, मैक्स वोवल इक्वल्स टू हमारे फर्स्ट एरे के अंदर जितने हमें काउंट मिले, करेक्ट। इतना हमें समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, जस्ट पूरे लूप पर ट्राइवर्स करना है और एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाना है। वो हमें पता है हमने कैसे किया था स्लाइडिंग विंडो में, हमने क्या यूज किया था, व्हाइल लूप यूज किया था, जिसके अंदर हमने j लेस देन लेंथ तक इसे मूव किया था, करेक्ट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जब भी हम j को मूव कर रहे हैं तो हम j पे जो वैल्यू है उसको चेक कर लेंगे कि वो वोवल है या नहीं है, राइट। अगर वो वोवल है, लेट्स से इफ लिस्ट डॉट कंटेन एस डॉट करेक्टर एट j, अगर वो वोवल है तो मुझे क्या करना है, अपने वोवल काउंट को इंक्रीमेंट करना है। लेकिन साथ में मुझे ये भी चेक करना है, जो मैं i को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, लेट्स से मैं i की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर, क्योंकि जब भी j को मूव करूंगा तो मुझे i को भी मूव करना है, मेरी विंडो के लेंथ की ही रहेगी, राइट। तो हम i को चेक कर लूंगा कि अगर मेरा i भी जो था वो वोवल था या नहीं था। अगर वो वोवल नहीं था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर वो वोवल था तो मुझे वोवल काउंट में से उसको माइनस भी करना होगा, राइट। इतना भी समझ आ गया। तो भाई हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा j की वैल्यू जो हमने इंक्रीमेंट करी है वो वोवल है, तो क्या करेंगे, वोवल काउंट प्लस प्लस। सिमिलर वे में हम चेक कर लेंगे, इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स एस डॉट करेक्टर एट i, अगर ये वोवल है तो हम क्या करेंगे, वोवल काउंट में से माइनस माइनस, करेक्ट। ये समझ आ गया। जब भी मैंने विंडो को इंक्रीमेंट किया तो मैंने चेक किया जो वैल्यू हमारे विंडो से जा रही है और जो वैल्यू हमारे विंडो में आ रही है क्या वो वोवल है या नहीं है, उसके बेसिस पे मैंने वोवल काउंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा मेरे वोवल काउंट को, मैक्स वोवल इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ वोवल काउंट कोमा काउंट। समझ आ गया। अब लास्टली मैं क्या करूंगा, i प्लस प्लस और j प्लस प्लस, और यहां पर अपने लूप को खत्म कर दूंगा, और मेरा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन रिटर्न मैक्स वोवल, खत्म। तो आप बोलेंगे ये तो हमने पहले समझ लिया था अच्छे से। यही मैं बोल रहा था, अगर किसी ने पहले अच्छे से समझ गया तो ये क्वेश्चन मीडियम टाइम का नहीं है, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, राइट। हमने क्या किया, जस्ट एक विंडो ली, उस विंडो को हम इंक्रीमेंट करते गए,
जिस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं और जिस वैल्यू को हम हटा रहे हैं उनको हम चेक करते हैं कि वो वोवल है या नहीं, राइट। और हमें पता है स्लाइडिंग विंडो में जब भी हम एरे इनिशियलाइज करते हैं या हमारी विंडो को इनिशियलाइज करते हैं, हम अपना मेन लॉजिक है वो पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ये भी हमें पता था, राइट। हमने बस वही इंप्लीमेंटेशन किया। अब एक्चुअल में इसको कोड लेवल पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लिस्ट ऑफ एरे, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लिस्ट डिक्लेयर करी थी जिसमें हमने सारे वोवल्स इंसर्ट कर दिए थे, जिससे हम आगे कंटेंट्स का चेक लगा पाए, हमें याद है। उसके बाद हमने क्या किया, एक वोवल काउंट को इनिशियलाइज किया और मैक्स वोवल काउंट जो हम एंड रिजल्ट है वो हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया था, हमारे फर्स्ट सब एरे को डिक्लेयर किया, मींस हमारी फर्स्ट विंडो को डिक्लेयर किया। तो मैंने क्या किया था, j इक्वल्स टू k। उसके बाद हमें पता है कि स्लाइडिंग विंडो में जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं अपनी विंडो को, हम फर्स्ट लॉजिक उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 0 से l लेस देन k तक, और हमने लिस्ट डॉट कंटेंट्स का चेक लगा दिया और उसमें वोवल्स कितने थे वो फाइंड कर लिया। अब वोवल्स हमने इनिशियलाइज कर दिए, कितने वोवल्स थे हमारे फर्स्ट विंडो में, तो वही हमारे मैक्सिमम है अभी तक, तो हमने मैक्स वोवल काउंट में भी वोवल काउंट को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने यूज किया हमारा i इक्वल्स टू 0 को लॉजिक को एंड j को, मींस हमारी विंडो को जो फर्स्ट विंडो थी उसके अंदर हमने लूप इटरेशन चालू किया। अब हम एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने लास्ट विंडो छोड़ी है वो मींस लास्ट वैल्यू जो छोड़ी है वो वोवल थी या नहीं थी। अगर वो वोवल थी तो मुझे क्या करना है, उस वोवल काउंट में से इसको हटाना है, राइट। तो वही मैंने किया, अगर i वोवल है तो मैंने वोवल काउंट में से हटा दिया, और जो मैं वैल्यू j की अब नहीं डाल रहा हूं, अगर वो वोवल है तो मैंने वोवल काउंट को बढ़ा दिया और फिर मैंने अपने वोवल काउंट को मैक्सिमाइज कर दिया। सिमिलरली मैंने इंक्रीमेंट कर दिया अपने काउंटर वेरिएबल्स को, मींस विंडो को आगे शिफ्ट कर दिया। बस अब मैंने रिटर्न कर दिया मैक्स वोवल काउंट। अब देखते हैं क्या ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे टेस्ट केसेस पास हुए या नहीं हुए। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, लेकिन स्टिल इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एंड इवन इसको इजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैंने इसमें व्हाइल लूप यूज किया और इसका इनिशियलाइजेशन अलग से किया, लेकिन हम इसको मर्ज कर सकते हैं, इसको इवन मोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सेम लॉजिक को। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।